Rahim, student of class 8. Assalamu alaikum. I am your SST teacher Miss Nikhat. Today I am explain you new chapter agriculture and main crops of page number 34. So open page number 34. Student, this is chapter number 4 agriculture and main crops, page number 34. First of all, I explain you difficult meanings, difficult words with meaning. After that, I will explain the chapter. बेटा यहाँ मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं उर्दू में, उसके मैंने मीनिंग्स लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। पहला है अरेबल। अरेबल कहा जाता है काबिल काश्त को, ठीक है। उसके बाद है बाले। बाले कहा जाता है जौ को। फिर है आपका ओट्स। ओट्स कहा जाता है जई को। मिलेट कहा जाता है बाजरे को। और सोरगम कहा जाता है जवार को, ठीक है। इसके बाद पीसेंट कहा जाता है किसान को। फार्मर भी कहते हैं लेकिन पीसेंट भी जो है वो किसान को कहा जाता है, ठीक है। फिर है रैंडम ऑर्डर, ठीक है। रैंडम ऑर्डर कहा जाता है बेतरतीब को। और पैडी कहा जाता है धान को। धान जो चावल के ऊपर जो छिलका होता है उसको धान कहा जाता है। Students, you know it, growing crop is the most important type of farming as grain are vital to life. We could manage without meat or fish. Indeed, many people like West or South East Asia, they don't eat meat, okay. In some religion like Buddhism forbid the killing of animals, so their diet is all vegetables or fruits. Children, you know rice cultivation is very different from all grains, like because the rice wants lots of water. Students, here are some pictures of farming by peasants. You look these pictures, okay. Peasants are plugging, giving water and harvesting the fields. Here are some pictures. Student, page number 36. The first cash crop of Pakistan या cash crop of the world is rice. Rice is the staple grain food of South Asia, Southeast Asia, all over the world, okay. Student, you know it is sown in the beginning of the rainy season when the weather is warm. It is harvested from November to February. It is chief crop of Bangladesh. In Pakistan is the 5th largest exporter of rice, and the basmati rice is very famous all over the world. Stock and animal farming. There is some dispute about the earliest domesticated animals, goats or sheep, ठीक है। इसके बारे में कुछ तजाद हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं कि गोट पहले, बकरी जो थी वो ज़्यादा पुरानी है या भेड़ जो है वो ज़्यादा पुरानी है। इसके बारे में अभी तक कोई हतमी राय जो है वो नहीं बयान की जा सकी है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अपनी गोश्त की वजह से और भेड़ जो है वो अपने ऊन की वजह से जो है वो ज़्यादा उसकी जो है एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये दूध भी देती है, बकरी का दूध भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उसका जो गोश्त है वो तो खाया ही जाता है। स्टूडेंट, यू नो इट, दीज एनिमल्स आर यूज फॉर फार्म कल्टिवेशन. Also, it is called farm animals for carrying loads, for pulling plugs, drawing water, and so on. Uses of these animals. Student, Pakistan is the world's 5th largest milk producing country in the world. Many multinational companies and manufacturers of dairy products have their plants like in Punjab and Sindh.
अब यहाँ पर बेटा वो आपको जो है वो कैटल बता रहे हैं कि कैटल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब उनका वन बाय वन जो है वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप लाइव स्टॉक आप जानते हैं कि लाइव स्टॉक क्या होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा अरसे तक। ठीक है, और आम तौर पर जो हमारे पास कैटल रेयरिंग होती है वो उन ज़मीनों पे ज़्यादा हो रही होती है जहाँ पर बरसात नहीं होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती। उस लैंड पर जो है वो कैटल रेयरिंग ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, वहीं पर होती है, बल्कि क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं होता कमाने का, इसलिए वो जो है उन ज़मीन पे जहाँ पे बरसात ज़्यादा ना हो या बारिश ना हो रही हो, हरियाली तो हो लेकिन चीज़ें वहाँ पर ना उग रही हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ कैटल रेयरिंग को जो है वो फ़रोग़ हासिल होता है। अब यहाँ पर वो आपको यूजेस ऑफ शीप्स बता रहे हैं। ठीक है, पहला यूज़ शीप का जो वो आपको बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, हार्श कंडीशंस में जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। 50% ऑफ मीट 15% ऑफ मीट और 50% जो है वो वूल उससे हमें जो है वो हासिल होता है। ठीक है, ये हमारी इकॉनमी के लिए जो है वूल जो है वो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईरान, इंडिया, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इसको जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गोट जो है वो हमारे आम तौर पे इनफर्टाइल एरिया जो है वहाँ पर पाई जाती है, जैसे बलूचिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, जहाँ पर और कोई चीज़ जो है वो नहीं होती। इसके अलावा इसका जो ऊन है वो सबसे ज़्यादा, इसकी खाल जो है वो इस्तेमाल होती है। इसका ऊन जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा रेयर होता है, इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में। फिर है आपका हॉर्स, म्यूल्स एंड डोंकीज़। ये आप जानते हैं कि सब के सब जो है वो सामान उठाने, खींचने और इधर से उधर पहुंचाने के लिए जो है वो एज ए कार्ड इस्तेमाल होते हैं। इनका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो इन्हीं जगहों पर होता है। ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में जो होता है जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर हमें जो है वो इनका इस्तेमाल हम करते हैं। फिर है हमारी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मुर्गियाँ। आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो मुर्गियों की अफजाइश बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है। फार्मर्स जो है, इसके अलावा हम जो है उसके चिकन जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका अंडे, इसकी गोश्त जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है। इसकी चर्बी जो होती है वो भी आमतौर पे जो है वो घी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी जो है पोल्ट्री भी जो है वो हमारे लिए कैटल रेयरिंग में आती है। उसके बाद है फ़िशिंग जो है, क्योंकि हमारे पास समंदर मौजूद है, इसकी वजह से हमारे पास वाफिर मकदार में जो है वो फ़िशिंग होती है। और अब फ़िशिंग जो है वो केनिंग भी करने लगे हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ लग गई हैं जिसके ज़रिए से मछलियों को जो है वो केन में बंद करके और बाहर के ममालिक में जो है वो भेजा जाता है, क्योंकि अमेरिका, यूके, इन साइडों पे बहुत ज़्यादा डिमांड है फ़िशिंग की। उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर जो है वो उसको कहा जाता है बेटा जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो हो सकें। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा मिचेल्स के बागात हैं जिसके ज़रिए से सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। मिचेल्स के मामलेट्स बनते हैं, उसके जैम्स बनते हैं। तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं। वो बड़े पैमाने पर जो है वो इसको उगाया जाता है, वहाँ पर उसकी देखभाल की जाती है। उसमें बनाना है, मैंगोज़ हैं, लीचीज़ हैं, एप्रिकॉट्स हैं, ठीक है, वॉलनट्स हैं, बहुत पियर्स हैं, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब बेटा हम अपने असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है और मैंने यहाँ पर आपको जो है वो सवाल दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि कौन से एनिमल्स हैं जो कि कैटल स्टॉक फार्मिंग के लिए जो है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इनमें यहाँ मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको कौन सी मोस्ट सुटेबल एग्रीकल्चर जो है वो ज़रूरी है, मुल्क कौन से ममालिक हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के लिए वो ममालिक मशहूर हैं, उसमें यहाँ मैंने आपको सारे नाम दे दिए हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी ज़मीन जो है वो राइस की कल्टीवेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया था अपनी वीडियो में भी कि वो वीडियो इसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर जहाँ पे पानी रहता है, पानी जो है क्योंकि चावल को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैटल रेयरिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आदमी ने जो था वो कैटल को सबसे पहले जो
मारा गया था वो किसी जानवर को, जब पहले आदमी ने मारा था तो उसके बाद उसने उसको जो है उसका गोश्त इस्तेमाल किया था खाने के लिए। और जब से फिर ये ट्रेंड चला आ रहा है कि जानवर जो है वो कैटल रेयरिंग आमतौर पे गोश्त के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइडिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। उसमें कैमल्स भी हैं, उसमें बुफेलोज़ भी हैं, उसमें ऑक्सन भी हैं, उसमें हॉर्सेस भी हैं, ठीक है। ये सारे पर्पसेस हैं कैटल रेयरिंग के, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ आपको जो है वो मैच द फॉलोइंग दिया है, जो कि आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई चीज़ रह जाती है तो यू कम इन टू स्कूल एंड आस्क टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।